है कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हमें पहला कार्ड मिला है जो कि है रीबर्थ। ओके, मैं यहाँ पे देखो, आई थिंक ये पर्सन आपको एक बात बताना चाहता है कि ये आपके इस रिश्ते को बहुत ही संतुलित तरीके से हैंडल करना चाहता है। ठीक है, और मान लो अगर आपको कोई इशू आ रहा है या फिर किसी बात से आप इनसे नाराज हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम उस बात को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई गलती मेरी है तो आप मुझे बता दीजिए, या फिर आपको लगता है कि भाई मैंने किसी की बात सुनी और फिर मैंने ऐसे किया, तब भी आप मुझे उसके बारे में खुलासा कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद किसी बात के बारे में आप इनसे अपने दिल की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, मान लो अगर आपको लग रहा है कि ये कान के कच्चे हैं या फिर भाई ये किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो ये बस इस चीज़ को जानना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड जो बात यहाँ पे आती है वो बस सिंपल है कि देखो, ये एक शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ, और वो ऐसी शुरुआत हुई कि भाई अभी तक जो भी इश्यूज आपने देखे हैं, उस इश्यूज को अब ये ज़िंदगी में दोबारा लौट के आने नहीं देंगे। ठीक है, इनका बस सिंपल कहना है कि भाई हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और अब जो हमारा समय है वो ये है कि हमें अब ये सीखना है कि हम इससे क्या महसूस करते हैं। ठीक है, और यही बात इनको आपसे कहनी है कि देखो, मे बी इनसे गलती हो गई या फिर इस पर्सन ने बहुत समय लिया, लेकिन अब ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुका है और उसका नतीजा आप डायरेक्टली देख ही लेंगे। ठीक है, यह बस आपको सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप मुझे इग्नोर मत करो। ठीक है, आप मुझसे बात करो, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहो, क्योंकि अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो जो मेरी हालत होगी वो मैं किसी को बयां नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इनके लिए आप बहुत ही स्पेशल पर्सन हो, और आपके साथ जो इनका रिश्ता है वो बहुत ही अनूठा है, और ये आपको वही एहसास वापस से दिलाना चाहते हैं कि भाई अगर आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ सिर्फ मुझे ही होने वाली है। ठीक है, हमें पे कार्ड मिला है फ्लावरिंग। देखो, ये आपको बताना चाहता है कि आपके साथ जब भी ये पर्सन होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मान लो ज़िंदगी में उसे हर प्रकार की खुशी मिल रही है। हाँ, आप इसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार कह सकते हो कि भाई आप उसके लिए बहुत काम करते हो या फिर आप उसके ऊपर बहुत सारी आप मेहनत लेते हो, है ना? तो ये आपने अब तक इस रिश्ते के लिए किया है और शायद इस पर्सन ने कम किया है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन आपके आ जाने से और आपके इनके साथ काम करने से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होता है, लेकिन दूसरी एक बात है कि ये खुश रहते हैं। ठीक है, मान लो कि ये पर्सन अपने काम में कहीं पे स्ट्रेस होते हैं या फिर मे बी घर में भी इनका दिल नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री होती है तो इनके चेहरे पे स्माइल आपको दिखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको वही बता रहे हैं कि भाई आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, और ऐसे पर्सन को किसी भी हालत में अपने से दूर होने देना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को अपनी गलती बार बार माननी चाहिए, क्यों नहीं, ये पर्सन मानेगा। बस इनका कहना है कि भाई आपका मेरे साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, कुछ बातें हैं जिसके ऊपर ये पर्सन वर्क आज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर काम कैसे करेंगे ये आप दोनों मिलजुल के इसका फैसला ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये पर्सन किसी भी प्रकार से अकेला नहीं पड़ना चाहता। मेरे पे कार्ड मिला है जो कि है एक्सपीरियंस। देखो, इस पर्सन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और अभी ये जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये आपको कह रहे हैं कि भाई जब मैं आपसे दूर होता हूँ, अकेला होता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मान लो ज़िंदगी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, अकेलापन मुझे तकलीफ देता है, और मान लो मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ और कोई नहीं है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ठीक है, सो द बेस्ट वे है कि मैं इस चीज़ को समझूं और इस चीज़ से बाहर निकलने का उपाय करूँ। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक तरफ से इस पर्सन को एहसास हो गया है
कि जब आप किसी का दिल तोड़ते हो और वो पर्सन फिर आपसे बात नहीं करता, तो आपकी खुद की हालत क्या होती है। ठीक है, वैसे भी अगर मान लो आपको इनकी वजह से तकलीफ हुई है, तो वो तकलीफ किस तरह की हुई हो सकती है, इसका भी अंदाज़ा लगभग इस पर्सन को आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अब अकेला है और कोई काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे गलत हो सकते हैं आप। देखो यहाँ पे है गाइडेंस, ये पर्सन हर प्रकार की कोशिश कर रहा है और उम्मीद उसने छोड़ी नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल कहना है कि भाई जहाँ से भी मुझे गाइडेंस मिले कि भाई मैं रिश्ते में कैसे कम बैक कर सकता हूँ या फिर कैसे आपको मना सकता हूँ, उसके लिए जो भी बन पड़े मैं करने को रेडी हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि ये पर्सन ये भी कहने को रेडी है कि अगर मेरी गलती है तो मुझे उसे मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप खुश रहें और मैं आपकी खुशी और भी दुगनी कर दूँ। ठीक है, क्योंकि देखो इस पर्सन को बताया कि आप दोनों ने साथ में बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया है और ये उसी समय के बारे में बात करता है कि भाई मुझे वही समय वापस से पाना है, मुझे आपसे हर केस दूर नहीं जाना है। मैं पे मिला है रियलिटी। ठीक है, देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने देखा है कि जब आप मुझसे कनेक्ट करते हो, जब आप मुझसे मिलते हो, तो मैं किस तरीके से खुश होता हूँ, या फिर मान लो कि मेरा दिमाग काम करने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ एंड मुझ में एक अलग सी एनर्जी बहती है। ठीक है, मतलब आप अगर आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि भाई हर चीज़ जो है वो अपने जगह पे आ रही है और अब सब कुछ परफेक्ट होता है। डेफिनेटली ये पर्सन कभी कभी खुद को लूज़र समझता है कि भाई कभी कभी मैं ऐसी हरकतें करता हूँ जिसके कारण आप मुझसे दूर हो जाते हो। ठीक है, लेकिन ये सिंपल करके अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए शुक्रगुजार है, लेकिन अब इनको आपकी आदत सी पड़ चुकी है और आपके सिवा कोई और इस पर्सन को हैंडल कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन इसके बारे में सोच नहीं रहा, देखो यहाँ पे आ चुका है द बर्डन। ये पर्सन को एहसास है कि अगर आप इनसे दूर जाते हो तो इनके ऊपर क्या बीतती है और क्या बीत सकती है। ठीक है, इनको पता है कि जो भी दिल का बोझ है वो कैसे यहाँ वहाँ तक ले जाते हैं और कैसे ये बोझ उनके लिए बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करता है। ठीक है, आपको लग सकता है कि हाँ अब इस पर्सन को क्या कमी है, ये पर्सन तो गेम खेलता होगा, किसी से बात करता होगा, लेकिन देखो इनको कहना है कि भाई मैं आपके सिवा जब अलग होता हूँ या फिर आपको जब याद करता हूँ तो बहुत बुरी हालत होती है भाई। ऐसा लगता है कि मान लो कोई एक दबाव है, कोई एक प्रेशर है जो मुझे झेलना पड़ रहा है और मैं उस प्रेशर से किसी भी तरीके से बच नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपका मानना है कि ये अकेला है, खुश है और इसको आपकी कोई पड़ी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो इनके हिसाब से आप गलत हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्ट्रेस। अगर इस पर्सन ने इन सब चीज़ों से कोई सीखा है तो वो है स्ट्रेस। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है और ये बस सिंपल करेंगे भाई अगर आप मेरे ज़िंदगी में वापस से आते हो ना, तो सबसे पहला काम ये होगा कि मेरे ऊपर से बोझ और स्ट्रेस दोनों हट जा सकते हैं। ठीक है, इनका बस कहना है कि भाई गलतियां हर एक से होती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी होती है। अब आप ही मेरे साथ आइए और कहीं ना कहीं मुझे ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए और हम दोनों ज़िंदगी में डेफिनेटली आगे साथ में बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।